उत्तर के ट्रफ लाइन राजस्थान से हुई शिफ्ट, प्रदेश में कम हुआ अब बारिश का दौर। 26 जुलाई तक भारी बारिश का दौर थम गया है और आज अलवर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट। 23 से 25 जुलाई तक राज्य में मौसम ड्राई रहेगा। 27 जुलाई से प्रदेश में फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना। बारिश न होने से सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में पारा 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो बारिश न होने से सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ा है। आने वाले समय में किस तरह से वेदर रहेगा, क्योंकि फिलहाल यही जानकारी है कि अभी मानसून थोड़ा सा सुस्त हुआ है। सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। जियाउद्दीन, मानसून थोड़ा सा कम हुआ है, कारण विस्तार से बताइए, क्योंकि जनता जानना चाहेगी, क्योंकि अभी तो सावन का महीना आधा बाकी है। तो किस तरह से इंद्रदेव की मेहरबानी रहेगी या फिर सूर्य देवता ही दर्शन दिखाते रहेंगे? देखिएगा कि सावन के अंदर मानसून की मेहरबानी जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के ऊपर मानसून गया है। या यूं कह सकते हैं कि चूंकि जो मानसून की जो ट्रफ लाइन थी राजस्थान से शिफ्ट हो राजस्थान से उत्तर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। ऐसे के अंदर आने वाले 3-4 दिनों के अंदर एक बंगाल की खाड़ी में नया वेदर सिस्टम बन रहा है, कई लो प्रेशर बन रहे हैं, एरियाज बन रहे हैं, और उसके अलावा जो मानसून की ट्रफ लाइन है वापस से राजस्थान के अंदर शिफ्ट होगी और एक नए वेदर सिस्टम की वजह से 27 तारीख से राजस्थान के अंदर भारी बारिश का दौर शुरू होगा। क्योंकि इस दौरान उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है वहां पर जो मानसून है उसके थोड़े बहुत असर से जो बारिश है, मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो 2-3 दिन तक हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई है। लेकिन इन सब के भी सबसे अहम बात यह है कि अभी भी उमस बरकरार है। जैसे ही बादलों की आवाजाही थमी और सूरज बाहर निकला तो तापमान के अंदर बढ़ोतरी पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिली। अगर औसतन देखा जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर 3 डिग्री से ज्यादा तापमान के अंदर बढ़ोतरी हो चुकी है। आने वाले वक्त के अंदर अगर बारिश नहीं हो पाती 2-3 दिन तक तो तापमान के अंदर और 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि मौसम विभाग की ओर से एक नया जो अपडेट जारी किया गया है उसके अंदर यह कहा गया है कि 26 तारीख तक जो प्रदेश के अंदर ड्राई रहेगा, मतलब ज्यादा बारिश नहीं होगी। जहां बारिश होगी हल्की से मध्यम दर्जे की होगी, ज्यादा लंबे पीरियड तक नहीं होगी। ऐसे के अंदर 27 तारीख तक पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के अंदर फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा और ये लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला 1 हफ्ता मतलब 27 तारीख के बाद से जब दिन वापस से नया वेदर सिस्टम बनेगा तो राजस्थान के किस तरह के हालात होंगे। क्योंकि वर्तमान वक्त में देखा जाए तो प्रदेश के तमाम जो बड़े और छोटे जो बांध है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं या किसी में भारी पानी की आवक है, कुछ ओवरफ्लो होने वाले हैं। तो ऐसे के अंदर जब एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा तो किस तरह के हालात होंगे पूनम, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जियाउद्दीन, लेकिन ट्रफ लाइन शिफ्ट हो गई है मानसून की। इसे टेक्निकली अगर हम समझने की कोशिश करें मौसम विभाग के अनुसार तो जरा उसे बताइएगा कि वो क्या होती है। और अमूमन ऐसा होता है कि वैसे तो मानसून वक्त से पहले आ गया, पिछली बार भी आया था लेकिन फिर सुस्त पड़ा था। इससे पहले भी कई तरह के ऐतिहासिक कहते हैं ना कि रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं मानसून ने, और इस बार भी कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। लेकिन इस बार आया, सुस्त नहीं हुआ, एक्टिव हुआ और अब जाके थोड़ा सा ब्रेक। लेकिन ये ट्रफ लाइन क्या होती है और बीच में आके इस तरीके से ब्रेक लेना, ये क्या होता है, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। देखिएगा कि ये ट्रफ लाइन होती है, एक तरफ से मानसून 2 दिशाओं से आगे बढ़ता है। पहला होता है कि अरब सागर से और दूसरा बंगाल की खाड़ी से। तो दोनों तरफ से जुड़ाव आपस के अंदर एक कह सकते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना होता है कि परसेंट राउंड होता है। ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहता है उसी के जरिए बारिश प्रदेश के अलग अलग स्थानों के अंदर होती है। जो मानसून की एक ट्रफ लाइन होती है जिसको बोलते हैं मुख्य जो लाइन होती है वो मूवमेंट होता रहता है। अगर वो एक जगह स्थिर रह जाए और उसके अंदर मूवमेंट ना हो तो बारिश देखने को नहीं मिलेगी। चूंकि वो ट्रफ लाइन की वजह से ही बारिश होती है। अब ट्रफ लाइन उत्तर की तरफ शिफ्ट हो गई है तो ऐसे के अंदर दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, आपका हरियाणा हुआ और जम्मू हुआ, हिमाचल हुआ, इन राज्यों के अंदर मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का